किसान भाई और नमस्कार। आज मेरे साथ एक कोटा से किसान आए हुए हैं और ये मेरा केंद्र है, कृषि दर्शन केंद्र, ग्राम डोंगरी, झांसी में स्थित है। हमारे यहाँ किसान प्राकृतिक खेती से जिनको रुचि है, रासायनिक खेती करके ऊब गए हैं या लागत बढ़ गई है, फसलों में बीमारियां लगती हैं, उनका निदान नहीं हो पा रहा है, तो जो लोग सुनते हैं वो लोग फिर सोचते हैं बुद्धिजीवी कि चलो झांसी चल के कुछ समझ के आते हैं और जीवामृत लेके आते हैं। तो मूल रूप से लोग जीवामृत लेने आते हैं। ये जीवामृत है, मेरे पास इस प्रकार के 16 ड्रम हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनता है। जीवामृत का मतलब होता है वह जीवाणु जो हमारे मिट्टी में कभी हुआ करते थे। जब हम लोग ये पेस्टिसाइड डाल करके दीमक को मारना, निमेटोड्स को मारना, वाइट ग्रब को मारने जैसा कोई काम नहीं करते, तो ये सब थे। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ने कहा कि आप दीमक खेत में मारिए, नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, और अल्टीमेटली उनको दवा बेचनी थी। दरअसल जो एग्रीप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो खेती के लिए कुछ फर्टिलाइज़र या फसल सुरक्षा रसायन बनाते हैं, उनका ध्येय खेती की उन्नति नहीं है, उनका ध्येय अपना धंधा है। और इसी धंधे में उनके धंधे को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग, चाहे वैज्ञानिक हों, अधिकारी हों, प्रसार कार्मिक हों, वो समझ नहीं पाए कि मेरे देश के किसानों के साथ ये क्या खेल हो रहा है। किसी ने खेल नहीं समझा और उसी प्रचार प्रसार में लग गए। तो आज देश के किसान को यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, जाइम यूज करना पड़ता है। फिर फसल में बीमारी लगती तो फंजीसाइड डालना पड़ता है, कीड़ा लगता है तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, और उसकी कमाई का आधा पैसा यहीं चला जाता है। और उसके बाद फिर पानी है, श्रम है, बीज है, वो अलग की बात है। लेकिन लगभग देश के किसानों की कुल आमदनी का आधा पैसा हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में चला जाता है। गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अब देश की कुल कृषि उपज का मूल, आज की तारीख में कुल उपज का मूल अगर किसान अपने पास कुछ भी ना रखे, सब कुछ बेच दे, तो उसकी कीमत है 22 लाख करोड़। लेकिन 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र और 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड किसान उपयोग करता है, यानी 12 लाख करोड़। तो आधे से ज़्यादा हो गया ना? बिल्कुल सही। अब इतना ज़रूर है कि सरकार का केमिकल फर्टिलाइज़र में करीब 3 लाख करोड़ का सब्सिडी है। बिल्कुल सही। लेकिन वो सरकार की जेब से जाए चाहे किसान की जेब से जाए, वो पैसा तो विदेशों में चले ही जाता है। ये सारा सामान बनाने वाली कंपनियां अधिकांश 90% मल्टीनेशनल हैं, विदेश की हैं। तो ये 10-12 करोड़ रुपया, 10-12 लाख करोड़ रुपया हर साल हमारा चला जाता है। दूसरा, ये केमिकल हमारे देश की ज़मीन को बंजर बना जाते हैं और देश की आवाम को जो भोजन खाते हैं उनको बीमार कर जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी इन्हीं केमिकल की देन है। मेरा सपना है देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए और देश में आने वाली पीढ़ियां, अभी तो जिसको कैंसर हो गया, लेकिन आगे से अब किसी भी व्यक्ति को कैंसर ना हो। और ये सपना तब पूरा होगा जब हम सब लोग, देश के लोग मिल करके नेचुरल फार्मिंग को समझेंगे और नेचुरल फार्मिंग करेंगे, और फसल सुरक्षा रसायन तो टोटली बंद कर दें। केमिकल फर्टिलाइज़र आप धीरे धीरे बंद करिए, 1-2 साल में मैं मान लिया, लेकिन जो फसल सुरक्षा रसायन है उनको आप बिल्कुल आंख बंद करके निर्णय ले ही लीजिए कि ये बंद करना है। क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड अगर नहीं बंद किए
तो हम सबको सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ेगी। और आज आप देख रहे हैं कि कितना लोग सुसाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के 50 साल पहले मित्र, देश में कोई भी किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या नहीं करता था। आज देश में लगभग 20,000 किसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सपने तो बहुत लखपति करोड़पति बनने के दिखाए गए। पता चला फसल जब बिकी ना बाजार में तो लागत भी नहीं निकली। अब बच्चों की कुछ डिमांड थी, बेचारा पूरी नहीं कर पाया, तो वो मारे शर्म के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। ये स्थितियां बढ़ेंगी। आज 20,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अगले 4 सालों में 1 लाख लोग आत्महत्या करेंगे और 10 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ किसान आत्महत्या करने लगे। क्योंकि खेती के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो मैं विनोद कुमार सचान एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपनी ज़मीन को जिंदा करो। धरती माता को, ये धरती माता हमारी आध्यात्मिक माँ है, सनातनी माँ है। धरती ही सनातन है। धरती में रहता हूँ, धरती से पानी पीता हूँ, धरती में खड़े हुए पेड़ों से ऑक्सीजन लेता हूँ, धरती में उगाई गई फसलों का भोजन करता हूँ। और जब खेती करता हूँ तो ज़मीन में ही मैं फसलें बोता हूँ। लेकिन ज़मीन को ना कोई नेता, ना कोई वैज्ञानिक, कोई किसान, कोई कंसीडर नहीं करता। मेरे पिताजी की ज़मीन है, मर गए, मुझे मिल गई। जोत दो, बो दो, 3 लाख की फसल पैदा करने का एक इरादा लेके चले हैं। हे माँ, तू यूरिया ले, DAP ले, इंसेक्टिसाइड ले, बीडीसाइड ले, मुझे तो 100 कुंटल दे। तू मर जा, फिर हम भी मर जाएं, कुछ भी हो जाए। सही है, ऐसा हो रहा है। तो मित्र सुनिए, देश के हर किसान को मैं अपील करता हूँ, धरती माता को केवल फर्टाइल बनाना और कुछ नहीं करना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मित्र, ये जीवामृत है। जंगल के जीवाणुओं का जीवामृत, गोबर का, गौमूत्र का नहीं। ध्यान रखना, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, बहुत मेरे दुश्मन हो गए। गौमूत्र में, गोबर में, गाय पालिए, गौमूत्र गोबर खेत में ले जाइए, ठीक है, लेकिन जीवामृत में गौमूत्र गोबर का कोई रोल नहीं है। बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, गौमूत्र गोबर, गौमूत्र गोबर। और यहाँ तक लोग कहते हैं ये गौमूत्र गोबर इसलिए बताता हूँ ताकि गाय बच जाए। इस देश के सनातनी लोग जो बैल से खेती छोड़ चुके, हम बछड़े के लिए गाय नहीं बचा पाए, हम दूध के लिए गाय नहीं बचा पाए, तो देश में गौमूत्र के लिए तो कोई नहीं पालेगा गाय। सही, कोई नहीं पालेगा। सही। अब जो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गाय की महिमा बताई जाए, गौमूत्र की महिमा बताई जाए तो गाय शायद बच जाए, वो लोग गलत फहमी में हैं। बिल्कुल सही। हम दूध के लिए गाय नहीं पालते तो पेशाब के लिए गाय क्यों पालेंगे? अच्छा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गाय में प्रकृति है कि प्रकृति में गाय है? प्रकृति आधारित गौ पालन सब ठीक है, लेकिन गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो सब्जेक्ट है, विषय, वो अपने आप में बेईमानी है। चलिए, मुद्दा ये है कि ज़मीन को फर्टाइल बनाना है, ज़मीन में जीवांश बढ़ाना है। तो ये जो जीवाणु हैं जंगल की मिट्टी का, मैं आज के 14 साल पहले सन 2009 से 2014 के बीच में देश के कोने कोने से ये जीवामृत के जीवाणु लाया। इन ड्रम में डाल करके, पानी डाल करके, गोल्ड चीनी डाल करके इनको प्रोपोगेट किया। पहले प्रारंभ में किसानों को गोबर की खाद में मिला करके थोड़ा थोड़ा बांटा, ये देखने के लिए कि मेरा जो हाइपोथेटिकल अप्रोच है वो सही है कि गलत है। किसानों के जब फीडबैक मिले कि बाबूजी वो जो आपने दिया था वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मेरा हौसला बढ़ा।
आज मैं पक्का हो गया, क्योंकि आज देश में करीब 5-6 लाख किसान हैं जो हमारी वाली विधि से खेती कर रहे हैं। उनका मानना है, मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, किसानों के अनुभव हैं कि साहब आपका जीवामृत डालने के बाद मेरी लागत बिल्कुल 80% कम हो गई और पैदावार घटी नहीं। दोस्त जानते हो, अभी देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जिनका खाद बीज दवा बेचने में टाई अप है, जो कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो क्या किसानों को कहते हैं, देखो भाई प्राकृतिक खेती करोगे तो पैदावार तो घटेगी। ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। प्राकृतिक खेती करोगे तो पैदावार घटेगी। कौन सी प्राकृतिक खेती? गौमूत्र से, गोबर से प्राकृतिक खेती करोगे, जीवामृत बनाओगे, हींग डालोगे, फिटकरी डालोगे, मट्ठा डालोगे, गौमूत्र स्प्रे करो तो पैदावार घटे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आज देश की ज़मीनों में जीवांश कार्बन 0.3% बचा है, अगर मैं कूड़ा करकट खेत को लौटाऊं और ये जीवाणु, ये जीवामृत जंगल का जीवामृत खेत में डालूं और ज़मीन का जो जीवांश कार्बन 0.6 कर दूं, तो पैदावार क्यों घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। जब माँ की सामर्थ्य बढ़ेगी, जैसे जो लोग कहते हों कि पैदावार घटेगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ देश के किसी हिस्से में ज़मीन तय कर लो, 100 लोगों की टीम ले चलो, और अगर वो किसान कहता है इस खेत में साहब 10 कुंटल गेहूँ होता था जब हम यूरिया DAP डालते थे, मैं उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या फसलों के अवशेष डालूंगा और ये जीवामृत डालूंगा और 11 कुंटल ना कर हो जाए तो कहना। जब जमीन की सामर्थ्य बढ़ेगी तो पैदावार भी बढ़ेगी और भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा, भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ेगी और बीमारियां भी खत्म होंगी। मतलब कि खेती की लागत भी घटेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा और भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ेगी। लोग बीमार नहीं होंगे और सप्लीमेंट्री फूड किसी को खाने की जरूरत नहीं। आज ध्यान रखना, जब ज़मीन बंजर है, ज़मीन में सामर्थ्य नहीं है, जीवांश कार्बन 0.13% है, तो क्या होता है, फसलों को सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है और फिर ज़मीन में ही चूंकि पौष्टिक तत्व नहीं थे, तो हमको भोजन जो खाया उसमें कैल्शियम की, जिंक की, सल्फर की, आयरन की कमी है, तो हम भी बाजार से सप्लीमेंट्री फूड लेके खाते। और जब आपका पशु बीमार होता है, पशु का दुग्ध उत्पादन कम होता है, तो वेटनरी डॉक्टर भी मिनरल मिक्सचर रिकमेंड करता है। तो ये फसलों को सप्लीमेंट्री फूड, इंसान को सप्लीमेंट्री फूड, पशुओं को सप्लीमेंट्री फूड का सिलसिला कब तक चलेगा? इससे तो आप और मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए ये जीवामृत, मैं फिर बोलता हूँ, अब जैसे ये सज्जन है कोटा से यहाँ गए, कोटा में जंगल नहीं है, नहीं, मैं अधिकांश लोगों से कहता हूँ जहाँ जंगल हैं वो मेरे पास ना आए, जंगल में जाएं, जंगल में ऐसा स्थान ढूंढें जिन पेड़ों के नीचे 3-4 इंच काली काली पत्तियाँ इकट्ठा हों, यानी फल, तने, पत्तियाँ सब सड़े गले पड़े हों। ऐसा कोई प्लेस ढूंढें, वो मलबा हटाएं, उसके नीचे की भुरभुरी मिट्टी 5 किलो ले आएँ, 5 किलो इस ड्रम में मिट्टी डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो चीनी डालिए, 35-40 दिन में जीवामृत 2 ड्रम बन के रेडी। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि मेरी फसल कब बोई जानी, क्योंकि मैंने बोला कि ये 35-40 दिन में बन जाएगा, और अगर आपकी फसल 80 दिन बाद बोई जानी है तो फिर ये 40 दिन रखा नहीं जा सकता, फिर ये डेड हो जाएगा। जैसे आप दही घर में जमाते हैं, शाम को 2 लीटर 20 ml जामन डालते हैं और सुबह दही बन जाता है। अब उस दही को खाना है, उपयोग में लाना है। नहीं खाएंगे, 1 दिन 2 दिन रखा रहेगा तो फिर वो दही खाने लायक भी नहीं रह जाएगा, उससे जामन भी नहीं बनेगा। तो सूक्ष्म जीव जब तक इस ड्रम में जिंदा है तब तक वो काम करेंगे, जिस दिन सूक्ष्म जीव सब मर जाएंगे उस दिन काम करना बंद। तो ये मरते भी हैं, एक दिन आएगा जब इस ड्रम में 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 की संख्या में हो जाएंगे, तो अब फर्दर वहाँ कोई स्पेस नहीं है कि जीवाणु डेवलप हो। और जीवाणु की लाइफ 10-12 घंटा 15 घंटा की होती, तो फिर मरने वाली सेल। जैसे ये मेरा जीवामृत है, इस जीवामृत में 90% जो जीवाणु हैं वो मरे हुए हैं, केवल 10% लिविंग टिश्यू हैं।
लेकिन वो 10% बहुत हैं, हर जगह यही होगा, क्योंकि जिसकी लाइफ ही 10-12 घंटे की है तो मरते भी रहते हैं, आगे से पैदा भी होते रहते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो पैदा होने की गुंजाइश खत्म, अब मरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो किसान भाइयों, जब जीवामृत हम ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन जिंदा होती है, और फिर ज़मीन में जब ये जीवाणु जाते हैं तो ज़मीन में जो भी तना था, जड़ था, पत्ती था, जाने अनजाने कुछ मलमूत्र था, तो वो कार्बन बनेगा और इस कार्बन को ये जीवाणु खाएंगे, और जीवाणु जब मरेंगे तो कहलाता है